अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा से बेरूफ के नेक्स्ट मेगा एपिसोड में आप देखेंगे ज़ुबी जिसने अपनी फुप्पो को मना लिया और उन्होंने कॉल कर दी सोने की वालदा को ताकि रिश्ते की बात हो सके। आसिम को ये बात मालूम हुई तो वो बहुत ज्यादा खुश होता है, सोनिया को भी बताता है, मगर सोनिया तो ताना तैयार करके बैठी थी। वो क्या मुहावरा होता है, बकरी ने दूध दिया मीनी भरा, मतलब अच्छी चीज को भी बुरा बना दिया। अब आसिम से अपनी वालदा के बारे में ये सब कुछ नहीं सुना गया, मगर फिर भी उसकी मोहब्बत जिंदा रहती है क्योंकि अभी तो इसे सोने की हकीकत जो मालूम नहीं, क्योंकि सुहेल को लूटने के बाद इसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जो चुका है कि मैं किसी को भी अपनी उंगलियों के इशारों पे नचा सकती हूँ। और फिर यूं ही गुजरते गुजरते काफी वक्त बीत चुका है। ज़ारा जिसने अभी तक भी इस तैमूर का पीछा नहीं छोड़ा। फलक तो अपने लिए और इन दोनों के लिए चाय बनाने गई थी, मगर वापस आते ही इन दोनों की बातें सुन लेती है। ज़ारा ने तैमूर को बता दिया कि मैंने जवाद को खुला कर नोटिस भेज दिया है। ये सुनकर तैमूर हैरान हो जाता है कि उसे इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। तो अब वो तैमूर को साफ बता देती है कि मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताने का फैसला कर चुकी हूँ। ये सुनकर तो अब फलक परेशान हो जाती है। वो अंदर ही अंदर से अपने साथ जंग तो लड़ रही थी, मगर आज ये सब कुछ सुनकर वो परेशान हो गई और उसने फैसला कर लिया कि वो तैमूर की जिंदगी से चली जाएगी। फिर यूं ही किंजा जिसका अंजाम अभी देखना बाकी है, किंजा जिसकी इद्दत मुकम्मल हो चुकी है, वो ऑफिस को ज्वाइन करती है तो वकील साहब भी आ जाते हैं और इस किंजा को सब कुछ बता देते हैं। हो सकता है यहाँ पर सुहेल की आखिरी वसीयत हो, जो वो वकील किंजा को बताता है और डॉक्यूमेंट्स भी दिखाता है। ये सुनकर तो किंजा हड़बड़ा उठती है कि ये क्या हो गया, या फिर कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से किंजा के भाई के सामने सारी हकीकत आ गई कि मेरी बहन ने अपने देवर का हिस्सा हथियाने की कोशिश की है और सुहेल ने हो सकता है वकील को रोक दिया हो या फिर उसे ये कहा हो कि वो फिलहाल किंजा को दिखाने के लिए जाली डॉक्यूमेंट्स बनवा ले, मगर हिस्सा तो बराबर का ही तकसीम हो। अब घर जाते किंजा जिसे मालूम तो हो चुका था कि उसके भाई ने अपार्टमेंट की पेमेंट की है, गाड़ी भी ले ली है, तो वो अपने भाई पर चिल्लाने लगी कि उसने उसके बिजनेस में घपला किया है। मगर वो अब अपने दिल की बात जबान पर ले ही आता है कि मुझे अफसोस हो रहा है, तुम जैसी लालची और खुदगर्ज औरत मेरी बहन है। और तभी वो अपना सूटकेस उठाता है, फौरन इस घर से जाने की करता है और किंजा उसे कुछ नहीं कहती बल्कि उसी से मुंह बना लेती है। अब ये भाई भी किंजा को छोड़कर चला गया, यानी अब जब किंजा पर मुसीबत आएगी तो कोई इसे बचाने वाला होगा ही नहीं। हो सकता है व्यूअर्स आने वाली साथ में आप ये देखें कि किंजा के घर बहुत बड़ा डाका पड़ा है और उसका घर यूं ही लुट कर रह जाए, सब कुछ तहस नहस हो जाए, बर्बाद हो जाए। और फिर उधर तैमूर की बर्थडे का जब दिन आता है तो फलक उसे सेलिब्रेट करती है, तैमूर को सरप्राइज देती है और वो मजाक करने लगा कि आज किसकी बर्थडे है। तभी वो फलक के सामने ज़ारा का जिक्र कर लेता है। मैं भी कहूँ आज सुबह से ज़ारा मुझे क्यों कॉल्स कर रही है, मैसेजेस पे मैसेजेस कर रही है। ये सुनकर फलक की हंसी गुल हो जाती है क्योंकि अंदर ही अंदर से वो घुटी हुई तो है ही, मगर ज़ारा के एक बार और वो भी इस खुशी के मौके पर नाम सुनकर उसे याद आ गया कि तैमूर उसकी जिंदगी से चला जाएगा। मगर ये तो फलक को अंदाजा भी नहीं कि यही तैमूर होगा जो फलक से अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा कि मैंने किसी मजबूरी में आकर तुमसे मोहब्बत नहीं की, बल्कि अब मैं ज़ारा को भूल चुका हूँ और तुम्ही से मोहब्बत करता हूँ। क्योंकि अब शुगर है बेरूफ ड्रामा सीरियल की मेगा एपिसोड तो दिखाई रहे हैं, तो इसका दी एंड भी बहुत जल्दी कर देंगे, मगर किंजा और सोनिया का अंजाम तो अभी बाकी है।